नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज का आर्टिकल देखते हैं। आज का आर्टिकल है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के बारे में। शॉर्ट में आरटी बिल इसे कहा जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में ही आज इसमें आर्टिकल आए हुए थे आरटी बिल के संबंध में, तो उसी बारे में हम दोनों आर्टिकल्स को साथ में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति कब एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करा है ऐसा माना जाएगा सेक्शन 5M के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट के। तो इस स्थिति में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कब माना जाता है? तब विक्टिम की आयु जो है वो 10 वर्ष से कम हो तब, या 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 13 वर्ष। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को क्रिटिकली एनालाइज करना है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी पूर्ण आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो चलिए हमारे बिल की ओर आते हैं। तो बिल समाचार में कैसे आया? जैसे आपको पता है विंटर सेशन चालू है, हमारी संसद का, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चालू है। तो 2 दिन पहले ही लोकसभा के द्वारा एआरटी रेगुलेशन बिल 2020 पारित किया गया। इस एआरटी बिल के द्वारा अब जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसको रेगुलेट करने का सरकार ने कदम उठाया है। तो यहाँ पर इसके साथ में ही ये सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 के लिए एक फाउंडेशन भी बन चुकी है। अब यहाँ पर बात ये आता है कि बिल नेसेसरी क्यों है, क्योंकि एआरटी को सबसे पहले हम एआरटी समझ लेते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी स्थिति में जहां पर कोई कपल नेचुरली या नॉर्मली जिस प्रकार से चाइल्ड या बेबी कंसीव किया जाता है उस प्रकार से कंसीव नहीं कर पा रहे किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण या किसी भी और मेडिकल रीजन के कारण, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रिप्रोडक्टिव या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उन्हें कंसीव करने के लिए मदद करती है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख ले तो आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के दायरे में लाते हैं। तो भारत देश में ऐसे बहुत सारे आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, इनके क्लिनिक्स ओपन हो गए थे। अब इनको देखते हुए इनका नंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। और एक और बात महत्वपूर्ण ये थी कि विदेशों के मुकाबले भारत में ये एआरटी टेक्नोलॉजी और इससे होने वाला ट्रीटमेंट जो है वो काफी ज्यादा सस्ता है। इसको देखते हुए यहाँ पर एक मेडिकल टूरिज्म, अर्थात बाहर के देशों से भी लोग आके यहाँ पे एआरटी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने लगे। अब यहाँ पर ये जो क्लिनिक्स थे, ये आईवीएफ, उसके साथ में गैमेट डोनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, प्री इम्प्लांटेशन ऑफ जेनेटिक डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें करने लगे। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जवाबदेही तय करने की आवश्यकता होती है। जब कोई भी चीज इतने बड़े मापदंड पे होती है तो यहाँ पर सरकार को रखा कि इसे रेगुलेट करना, इसमें एक नियंत्रण लाना जरूरी है और जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर द बिल विल इंक्लूड ऑल टेक्नोलॉजी, ये जो बिल है सभी प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करेगा जो कि प्रेगनेंसी से डील करता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर कुछ कंप्लायंसेस है, कुछ चीजें हैं जो इन क्लिनिक्स को जो कि एआरटी सर्विसेज देते हैं उन्हें कुछ चीजों को यहाँ पर पूर्ण करना, कंप्लायंट रहना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कपल्स आर एलिजिबल फॉर द प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो क्लिनिक्स है उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कपल्स जो है ये प्रोसीजर करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। उनको बताना है कपल को, अगर आप एलिजिबल हो तो ही उस स्थिति में उन्हें ये अपनी सेवाएं प्रदान करनी है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलिंग भी कंपलसरी की गई है जो कि कपल को एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही इन टेक्नोलॉजी का बताएगा। उसके अलावा ग्रीवियंस सेल भी स्थापित करने की बात की गई है कि अगर कोई भी स्थिति में कोई भी शिकायत है तो वो इस ग्रीवियंस सेल के पास में जाके कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर सेमेन को मिक्स नहीं करना है, 2 लोगों के सेमेन को मिक्स नहीं करना है।
ये भी एक रूल यहाँ पर बनाया गया है, निर्देश दिया गया है। उसके अलावा एम्ब्रियो को स्प्लिट नहीं करना है, ट्विनिंग के लिए एम्ब्रियो को भी स्प्लिट नहीं करना है। उसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग जो है ये कंपलसरी कर दी गई है। जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता चलता है कि क्या जो बच्चा कंसीव हो रहा है तो उसमें कोई हेरिडेटरी या जेनेटिक कुछ डिफेक्ट या डिसीज आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सरोगेसी हो जाती है, जैसे मिमी मूवी में आपने उदाहरण देखा होगा कि डॉक्टर ने बताया था कि जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है उस बच्चे को, तो वो कपल उस बच्चे को वैसे ही छोड़ के भाग गया। तो ऐसी स्थिति ना बने और ऐसी वल्नरेबल पोजीशन ना आ जाए किसी सरोगेट मदर की या किसी और स्थिति में, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जेनेटिक टेस्टिंग भी कंपलसरी कर दी गई है। उसके अलावा नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा जो कि इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, और जो ग्रीवियंस सेल है वो भी इस नेशनल बोर्ड के अंतर्गत आएगा। अब बात यह है कि इस बिल की काफी आलोचना की गई। क्यों आलोचना की जा रही है? लोकसभा में भी हंगामा हुआ, इस पर काफी प्रश्न उठाए गए, तो उस बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात यह है कि ART टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन कर सकता है, कौन इन्हें अवील कर सकता है। तो अवील करने वाली कैटेगरी में केवल हेटेरोसेक्सुअल कपल्स और सिंगल वुमेन्स को रखा हुआ है। अब सिंगल वुमेन और हेटेरोसेक्सुअल कपल को ही रखा गया है, इससे एक्सक्लूड किया गया है अर्थात जो होमोसेक्सुअल अर्थात LGBTQIA+ कम्युनिटी है इसे, और साथ ही साथ सिंगल मैन को भी इस बिल के बेनिफिट से बाहर रखा गया, अर्थात तो ART का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छी चीजें भी है इसमें, जैसे कि इसमें ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, यहाँ पर एम्ब्रियो की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। उसके अलावा इस पूरी फील्ड को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने इंटरवीन करा है। उसके अलावा इन क्लिनिक्स और जो बैंक्स होते हैं इनको लाइसेंस देने की बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए, उस एक्सप्लॉइटेशन लोगों का जो गरीब तबके के वर्ग आते हैं, जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सरोगेट मदर होती है या कोई ऐसी ही स्थिति है जिसका वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुअर को मिसट्रीट ना किया जाए उसके लिए भी यहाँ पर मुख्य प्रावधान बनाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक जो बुरी बात बताई गई है वो यही है कि LGBTQIA जो होमोसेक्सुअल कपल्स है उनको इससे बाहर रखा गया है। अगर आपको पता होगा तो ऐसे बहुत सारे हमको एग्जाम्पल मिल सकते हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी से, जो कि NGOs चलाते हैं, जो कि यहाँ पर जो बच्चों को छोड़ दिया जाता है उनको पालते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज जस्टिफाइड नहीं होती है कि सरकार ने यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी को इससे बाहर क्यों रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर रेट्रोग्रेड प्रैक्टिसेस जो है, जो पहले से प्रैक्टिसेस हो चुके हैं, इसको भी ये कहीं ना कहीं बाहर रखा गया है इस बिल के द्वारा, जो पहले ही चीजें हो चुकी है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह अपने आप में खड़ा करता है। उसके अलावा जो लिव इन कपल्स है वो भी सरोगेसी या ART टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कुछ मापदंड है जिस पर इस बिल की आलोचना की गई है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है उसमें इतना ही था। तो अगर आप चाहे तो हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।